जिस शाहदा की हंसी से घर महकता था, उसी की चीखें एक दिन दीवारों से टकराकर लौट आईं और दुनिया खामोश रही। शाहदा एक खूबसूरत, नेक दिल और फरमाबरदार कन्या थी। उसकी आंखों में हमेशा हया की झलक रहती और होठों पर मुस्कुराहट कभी मुरझाती न थी। उसके दो भाई थे, अहमद और जमाल। ये तीनों भाई बहन एक मोहब्बत से भरपूर घराने में बसते थे। उनका मकान कच्ची ईंटों का बना था, मगर उसमें जो मोहब्बत और सुकून की खुशबू बसी हुई थी, वो महलात में भी नसीब नहीं होती। शाहदा की सुबह अज़ान की मधुर आवाज़ के साथ शुरू होती। वह सबसे पहले वजू करती, नमाज अदा करती और फिर बावर्ची खाने का रुख करती। वह चूल्हे पर पराठे बनाती और चाय का पानी गर्म करती। उसके नाजुक हाथों की खुशबू खाने में भी उतर जाती थी। जब अहमद और जमाल नींद से बेदार होते तो शाहदा प्यार से उन्हें जगाती और वालिदा की मानिंद सर पर हाथ फेरती। जल्दी उठ जाओ मेरे भाइयों। उसकी नर्म आवाज़ में ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों भाई फौरन बिस्तर छोड़ देते। माँ बाप शाहदा की मेहनत और मोहब्बत पर फख्र करते थे। वो उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ करते और उसके पेशानी को चूमते। मेरी बेटी, तू तो हमारी रोशनी है, अम्मी अक्सर कहा करती। अब्बू जो मेहनती किसान था, शाम को जब खेतों से वापस आता, शाहदा पानी लेकर उसके कदमों में बैठ जाती। उसके हाथ के छाले देखकर शाहदा की आंखें नम हो जाती। मेरी मेहनत का फल यही है कि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, अब्बू कहते। घर में हर शाम भाइयों के कहकहों से गूंजते। अहमद किस्से सुनाता और जमाल अम्मी का सर दबाया करता। माँ बाप को लगता जैसे उनका आंगन जन्नत का एक टुकड़ा है। शाहदा उन लम्हों को अपनी पलकों पर सजा कर रखती, मगर एक दिन एक तूफ़ानी रात ने सब कुछ तब्दील कर दिया। माँ बाप एक सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का खौफनाक हादसा हो गया। खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। शाहदा को जब यह खबर मिली तो वह सकते में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, अब्बू, उसकी आवाज़ दबकर हल्का में रह गई। भाई भी गांव के चौराहे पर पहुंच गए, जहां उनके वालिदैन के अजसाद रखे थे। हर तरफ लोगों का हुजूम था, मगर शाहदा को बस अपनी माँ बाप की मैयत नज़र आ रही थी। उसके दिल का सुकून, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ जैसे छिन गया था। शाहदा ने अम्मी के सर्द पेशानी को चूमा और वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती रही। अम्मी, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उस दिन के बाद शाहदा के लिए घर का मंजर बदल गया। जहाँ पहले हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। कमरे की दीवारों पर अम्मी की यादों के साए रकर्ज करते थे। शाहदा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खुद को संभाला। अब मुझे अपने भाइयों का सहारा बनना है। वह उनके कपड़े धोती, उनके लिए खाना बनाती और दिल ही दिल में उन्हें अम्मी की कमी महसूस न होने देती। मगर भाइयों के दिल माँ बाप की मौत का सदमा सह न सके। वो दोनों अंदर ही अंदर टूटते चले गए। अहमद का दिल सख्त होने लगा और जमाल की हंसी हमेशा के लिए छिन गई। शाहदा ने हर रोज़ उन्हें हौसला देने की कोशिश की। भाई, हम इकट्ठे हैं। माँ बाप की तरबियत को याद रखिए। मगर भाइयों की आंखों में अजीब सा खालीपन उतरने लगा था। वो अक्सर रात को छुप छुप कर रोते और दिन को अपनी तकलीफ़ें छुपाने की कोशिश करते। शाहदा ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाइयों के दिलों का गम दूर कर दे, उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे। मगर भाइयों ने गम को बुलाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। वो रातों को देर से घर आते, गाँव के आवारा लड़कों की सोहबत में जा बैठते। शाहदा हर बार दरवाजे पर बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार करती और जब वो लौटते तो उनकी आंखों में उतरती वीरानी देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती। यह सब क्यों हो रहा है? उसका दिल सवाल करता, मगर जवाब कहीं से नहीं मिलता था। अब घर में मोहब्बत की वो चमक नहीं रही थी। आंगन की दीवारों पर उदासी के साए मुंडराने लगे थे। शाहदा हर रोज़ अपने रब से उम्मीद बांधती कि एक दिन भाई फिर से संभल जाएंगे। वह उनके लिए सुबह का नाश्ता बनाती, उनके कपड़े तैयार करके रखती और उनके दिल की वीरानी को अपनी मुस्कान से भरने की कोशिश करती। मगर उसके अंदर का खौफ बढ़ने लगा था। वह डरती थी कि कहीं भाई इतना दूर न निकल जाएं कि वापसी का रास्ता भूल जाएं। वो काला दिन एक दिन शाहदा चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। तेज़ धुआं उसके चेहरे पर लिपटता जा रहा था और वह अपने भाइयों को खाने के लिए आवाज़ें लगा रही थी। वह तवे पर रोटियां बना रही थी जब उसके भाई आए। शाहदा ने उन्हें खाना परोसा। उसके भाइयों के चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। अहमद ने पेट भरकर खाना खाया और फिर हाथ में पकड़े मिट्टी के प्याले को ज़मीन पर दे मारा। प्याला टूटने की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी का दिल चकनाचूर हो रहा हो। उसकी आंखों में नफ़रत की सुर्खी झलक रही थी। वो गुर्राकर बोला, यह खाना किस खेत की मिट्टी जैसा बेजायका है? ले जाइए खाना,
किसी काम का नहीं। उसकी जुबान में जहर था। जमाल कोने में टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान खिल रही थी। उसने जोर से कहा लगाया, जैसे उसकी हंसी में शादा की बेबसी का मजाक छुपा हो। लगता है शादा अब दिल से हमारे लिए खाना नहीं बनाते। उसकी आंखें शादा को तड़पा देने वाले हुक्म सुना रही थी। अहमद ने सरगोशी के अंदाज में कहा, कल से तुम्हारी जगह गोदाम में होगी। शाहदा का दिल एक लम्हे के लिए कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकल गया हो। उसके हाथ लरज गए और दाल की कढ़ाई हल्की सी डगमगा गई। एक कतरा उबलता पानी उसके नाजुक हाथ पर गिरा तो उसके वजूद में आग लग गई, मगर उसके आंसू आंखों तक आकर ठहर गए। उसने बमुश्किल कांपती हुई आवाज़ में कहा, भाई क्यों, मेरा कसूर क्या है? जमाल ने उसकी बात काटते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, कसूर? तेरा कसूर यह है कि तू सांस ले रही है और अब तेरी हर सांस भी हमारे हुक्म की गुलाम है। अहमद गुस्से से आगे बढ़ा। उसने शाहदा के बाजू को झटकर जोर से पकड़ा और झाड़कर बोला, चुपचाप हमारी बात मानती जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शाहदा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नज़रें बेबस हो गईं और वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। जमाल के शैतानी कह गए और अहमद की संगदिल नज़रें, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। पहली काली रात वो एक स्याह रात थी जब चांद ने भी अपने चेहरे पर स्याह बादलों की चादर तान ली थी। शाहदा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। उसके ख्वाब अभी अधूरे ही थे। उसकी पलकें अभी लर्ज रही थीं कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजा। शाहदा की आंख खुली तो उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। दोनों भाई अहमद और जमाल, जिनकी आंखों में कभी मोहब्बत की रोशनी होती थी, अब उनकी आंखें दहशत से दहक रही थीं। उनके चेहरे शराब के नशे से सुर्ख थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। शाहदा का दिल खौफ से भर गया। उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ जम गए और उसे समझ न आया कि यह उसके सगे भाई हैं या भेड़िए। भाई क्या कर रहे हो? शाहदा की कांपती हुई आवाज़ उस तारीक कमरे की खामोश दीवारों से टकराई, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। उनके कदम उसके बिस्तर के किनारे पर रुक गए। अहमद ने ज़ोर से उसका बाजू पकड़ लिया। जमाल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखों में बर्बरता की चमक उभर आई। शाहदा की चीखें निकल गईं। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो अपना दामन छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर उनकी गिरफ्त फौलाद की तरह सख्त थी। खुदा के वास्ते छोड़ दो। शाहदा के आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसका दिल तड़प रहा था और उसकी सांसें फौंस रही थीं। वो हर बार हाथ जोड़ती इल्तिजा करती, ये जुल्म मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मगर उन पर नशे और हैवानियत का भूत सवार था। उसके अल्फाज हवा में तहलील हो गए। उसके आंसू ज़मीन पर गिरते रहे और उसके साथ साथ उसकी इज्जत के परखच्चे उड़ते रहे। उस रात उसके जिस्म की हुर्मत को दोनों भाइयों ने बार बार रौंद डाला। शाहदा की सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती रहीं, मगर बाहर कोई न जागा। घर की दीवारें गूंगी गवाह बनकर यह सब देखती रहीं और उसकी चीखें उस तारीकी में गुम हो गईं। सुबह की किरणें जब कमरे में दाखिल हुई, शाहदा का जिस्म लथेड़ा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर आंखों में वो दर्द पत्थर की तरह जम गया था। दोनों भाइयों ने उसे देखकर दांत पीसे। अगर किसी को बताया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। शाहदा की आंखें नम थीं, मगर उसकी ज़ुबान खामोश। उसने अपनी चादर को अपने जिस्म पर लपेटने की कोशिश की, जैसे अपनी शिकस्ता रूह को ढांप रही हो। उसका दिल बार बार पुकार रहा था, या अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है, तू इन जालिमों को कभी माफ़ न करना। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी दुआ के गवाह थे। उस रात शाहदा की दुनिया हमेशा के लिए तारीक हो गई, मगर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। वो जानती थी कि जुल्म के अंधेरों को रब की रोशनी एक दिन ज़रूर चीर डालेगी। गोदाम में कैद शाहदा को उसके भाइयों ने गोदाम में कैद कर दिया। शाहदा, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, वह कमरे में तन्हा बैठी थी। रात के 2 बजे का वक्त था। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और तारीकी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। ऐसे में एक खौफनाक लम्हा शाहदा के लिए तैयार था। वह गोदाम में कैद थी, जहां नमी और अजीब सी बो सांस को तंग कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, मगर दिल को एक अनदेखे खौफ ने जगा रखा था। एक बार फिर ऐसा हुआ कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से हिला। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा टूटकर अंदर जा गिरा। शाहदा का दिल लरज उठा। उसके भाई अहमद और जमाल नशे में धुत होकर अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें लाल,
अंगारों की तरह दहक रही थी। उनके कदमों की चाप में शैतान की वहशत थी। अहमद ने सबसे पहले शाहदा के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि शाहदा की गर्दन झुक गई। जमाल ने कहकहा लगाया और एक जोरदार थप्पड़ शाहदा के गाल पर दे मारा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया।